मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर बिहार के निर्माण के लिए बड़ी पहल की है। नौकरी और रोजगार से अलग लोगों के जीवन स्तर सुधारने, उनके काम को आसान बनाने के लिए 2025-30 के बीच 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान करने के लिए सरकार ने नई सेवा शुरू की। इसके लिए सरकार ने QR कोड भी जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह QR कोड साझा किया, जिसे स्कैन कर घर पर ही नर्सिंग, पैथोलॉजी, BP जांच, ECG और फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की डॉक्टर मदद भी ली जा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार को सुझाव और शिकायत के लिए मुख्यमंत्री ने डाक पता और ईमेल ID भी जारी किया है, जिस पर लोग अपनी बात रख सकते हैं। सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसका सीधा असर बिहार की जनता पे होगा, खासकर वैसे लोगों पर जो बुजुर्ग हैं, जो निःशक्त हैं, चाहे उन्हें कई तरह की समस्या हो, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनके लिए बेहतर इलाज की सुविधा कैसे उपलब्ध हो जाएगी आसानी से। नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह एक पोस्ट किया जिसपे उन्होंने एक QR कोड जारी किया है और ये QR कोड मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से किया गया है और इस QR कोड के माध्यम से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और इस जो QR कोड है इसमें पत्र के माध्यम से भी निम्न पते पर भेज सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि इस QR कोड का मतलब क्या है और इसका जब आप इस QR कोड को जब आप खोलेंगे तो नीतीश कुमार की वो तमाम बातें आ जाएंगी। हम एक बार फिर से दिखाने के लिए कहेंगे कि इसमें 2025 से 30 के लिए राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है और 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना था, तो उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। और इसी को देखते हुए सरकार ने QR कोड जारी किया है जिसमें नर्सिंग सहायता की सुविधा, घर पर ही पैथोलॉजी जांच की सुविधा, ब्लड प्रेशर जांच और ECG जांच की सुविधा, फिजियोथेरेपी की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सीय सहायता ये उपलब्ध होगा। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी उपरोक्त सभी सुविधाएं उन्हें घर पर ही मिल सकेंगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब आपकी भी इच्छा होगी कि भाई इस QR कोड का मतलब क्या है, कैसे काम करेगा। तो हमारे साथ JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, तो हमने इन्हीं के मोबाइल से वो करने की कोशिश की है। आप एक बार दिखाएं नीरज जी, जरा QR कोड का मतलब क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। ये QR कोड है और इस वक्त नीरज कुमार के हाथ में माननीय लैपटॉप है। हाँ नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुजुर्गों का आशीर्वाद, स्नेह और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए QR कोड जारी किया है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे आप QR कोड पे आप जाएंगे, स्कैन करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सुझाव का आमंत्रण। अब क्या है जरा समझाइए नीरज जी। अब इसमें जो विभिन्न बिंदु हैं कि उदाहरण के लिए प्रमाण पत्र की होगी डिलीवरी, वृद्ध लोग हेतु घर पर ही नर्सिंग सहायता, पैदल यात्रियों की सुरक्षा आवाजाही, अस्पताल में सुगम चिकित्सा सुविधा, यानी और इस चारों में से जो भी आपको चाहिए तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप भी अगर कोई विशिष्ट सुझाव आप दे रहे हैं तो आप जो QR कोड है उस पर भेजिए अथवा आप पत्र के माध्यम से निम्न पते पर भेजिए। अपर सचिव 4 देश रत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय पटना। ईमेल ID cm-secretariat-bihar@government.in। इसका मकसद क्या है नीरज जी? इसका मकसद सीधा है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को, चूंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही पूंजी होती है, तो उनका स्नेह और आशीर्वाद राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में है और पूरा बिहार अपना परिवार है, तो परिवार के किसी सदस्य को किसी ढंग की असुविधा नहीं हो। हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे नीतीश सरकार ने एक QR कोड जारी कर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं और जो समस्या उस समस्या को बताई तो सरकार आपके द्वार तक पहुंच के आपकी समस्या का निराकरण भी करेगा। और जाहिर सी बात है 7 निश्चय पार्ट 3 के हिसाब से जो सबका सम्मान जीवन आसान, जो ईज ऑफ लिविंग का सरकार का उद्देश्य था, शायद उसी को पूरा करने के लिए ये QR कोड जारी किया गया। तो जाहिर तौर पे लोगों की जिंदगी कैसे आसान हो, सुगम हो और बेहतर हो, इसके लिए बिहार सरकार की एक बड़ी कोशिश है। देखना दिलचस्प होगा
कि सरकार के इस फैसले का क्या कुछ रिस्पांस मिलता है। तो हमने कोशिश की है नीरज कुमार को ही इसमें हमने उन्हीं के मोबाइल से ये पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, और नीरज कुमार ने बताया और बोला कि सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है जिसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बांग्लादेश